आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आज हमारी जो क्लास है वो नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें कुछ टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था हमारे लास्ट क्लासेज में। आज हम कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं हमारी आगे की क्लास में और वो टॉपिक्स को सीखते हैं कि सर इसके अलावा और कौन सबके हैं। वैसे आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो एक्चुअल में रोमन नंबर सिस्टम चलने वाला है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कम्प्लीटली रोमन नंबर सिस्टम पे ही डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखना है कि सर रोमन सिस्टम या रोमन पद्धति जो होती है उसमें किसी भी नंबर को किस तरह से लिखा जाता है, उसके लिए आपको कौन कौन से रूल्स आपको पता होने चाहिए, उसके कौन कौन से रूल्स होते हैं और उसके बाद में नंबर्स कैसे बनाई जाती है। इसके लिए आपको एक ही काम करना है, पूरे ध्यान से क्लास में ध्यान दीजिएगा। जो आपको यहाँ से बताई जा रही है बात उसको समझिएगा, उसको सुनिएगा और उसको फिर याद करने के साथ साथ में कोशिश कीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको रोमन नंबर सिस्टम समझना है तो उसके लिए आपको ये जो 7 सिंबल्स हैं, जो आपके सामने 7 प्रतीक जो लिखे हुए हैं, ये आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि सर आपको रोमन नंबर सिस्टम समझने के लिए ये 7 सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। याद कर लेना, ये 7 सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। कौन सा? सर 1 जो होता है उस 1 को हमेशा किससे लिखते हैं? सर आई से। 1 हमेशा किससे लिखा जाता है? आई से। 5 किससे लिखा जाता है? सर वी। 5 किससे लिखा जाता है? वी। 10 किससे लिखा जाता है? सर अक्स। 10 किससे लिखा जाता है? सर अक्स से लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। 50 सर एल से लिखा जाता है, 50 एल से लिखा जाता है। 100 सी से लिखा जाता है, 500 डी से लिखा जाता है और 1000 एम से लिखा जाता है। तो ये आपको 7 सिंबल्स याद कर लेने हैं। तो याद कर लो मेरे साथ एक बार। 1 बोले तो सर आई, 5 को कहते हैं सर वी, 10 को कहते हैं सर एक्स, 50 को कहते हैं सर एल, 100 को कहते हैं सर सी, 500 को कहते हैं सर डी एंड 1000 को कहते हैं सर एम। ये 7 सिंबल्स ही है जो हमें रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को बनाने में या किसी भी नंबर को लिखने में मदद करेंगे और इन्हीं सिंबल्स की हेल्प लेकर हम कोई भी नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये 7 सिंबल्स आपको याद होंगे तो आप कोई भी नंबर आप क्रिएट कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन उसके लिए ये 7 सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। आप अपनी पेज में लिख लेना बाद में और इनको है ना याद कर लेना। 2-3 दिन में बार बार रिपीट करना, आपको याद हो जाएंगे। वैसे सिंपल सा छोटा सा 1 आई, 5 वी, 10 एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी एंड 1000 एम। एंड 1000 क्या होता है सर? 1000 एम। तो ये 7 सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद सर हम और आगे चल। अब देखिए सर नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा रोमन सिस्टम का। अब आपको कुछ रोमन सिस्टम के रूल्स आपको पता होने चाहिए। कोई भी नंबर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट 7 सिंबल्स याद होने चाहिए। 7 सिंबल्स याद होने के बाद में आपको रोमन सिस्टम के रूल्स पता होने चाहिए कि सर कोई इस रोमन सिस्टम के क्या क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1 सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। रूल नंबर 1 हमारे पास में लिखा हुआ है, वो रूल नंबर 1 ये लिखा हुआ है कि सर देखिए जो आई, एक्स, सी और एम आपके पास में कहते हैं आई, एक्स, सी और एम। चलिए मैं इसे और आपको और आसानी से करके आपको दिखाता हूं। देखो 4 सिंबल्स बता रहा हूं, पहले बहुत ध्यान से देखो, लिखो मत एक बार, पहले बहुत ध्यान से देखो ताकि आप समझ पाओ। मैं आपको 4 सिंबल्स बता रहा हूं, आई, एक्स, सी एंड एम। अब देखना इनमें एक कॉमन है, इनमें क्या है?
इन सब में देखो सर कुछ ना कुछ इनमें कॉमन है। आपको क्या कैसे याद रखेगा? अब आपको कि सर हम कैसे याद रखें, हम तो भूल जाएंगे कि आई एक्स सी और एम ही होने चाहिए। तो देखो देखो इन सब में एक समानता, इन सब में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? देखो आई का मतलब 1, एक्स का मीन्स 10, सी मीन्स 100 एंड एम इज 1000। एक सिमिलरिटी क्या हुई सर? सिमिलरिटी ये है कि ये 1 वाले हैं, 1, 10, 100, 1000। मतलब 5 नहीं है इसके अंदर, 50 भी नहीं है और 500 भी नहीं है। यानी कि सर जो 5 से रिलेटेड थे वो इसमें काम नहीं आते। ओनली कौन से? 1 से रिलेटेड वाले, जैसे 1, 10, 100 और 1000। और कहें तो सर आई, एक्स, सी और एम। अब रूल क्या है कि जो आई, एक्स, सी और एम जो होते हैं ना, उनको आप मैक्सिमम मैक्सिमम 3 टाइम्स उनको रिपीट कर सकते हो। याद कर लेना, मैक्सिमम क्या कर सकते हो सर? 3 टाइम्स रिपीट। अभी इस बताएंगे छोटी छोटी बातें, अभी आपको कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी इसको और डिटेल में करेंगे। सर उनको आप अधिकतम 3 बार लिख सकते हो। अधिकतम क्या कर सकते हो? 3 बार एक साथ लिख सकते हो। कैसे सर? इसका एग्जांपल दो ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे आई, 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 ऐसे अधिकतम 3 बार लिख सकते हो। हाँ, 1 टाइम लिख सकते हो, 2 टाइम्स भी लिख सकते हो, आई और आई भी लिख सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स लिख सकते हो। इसी तरह सर एक्स, एक्स, एक्स मैक्सिमम लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक्स, 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 आप कभी भी ये नहीं लिख सकते, 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरह सर सी, सी, सी कर सकते हो, एम, एम एंड एम कर सकते हो। मतलब कि सर इनको मैक्सिमम 3 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। अधिकतम से अधिकतम 3 बार एक साथ लिख सकते हो आप। 3 टाइम्स से मोर देन 3 टाइम्स आप नहीं नोट डाउन कर सकते एक साथ टुगेदर, याद रखना। अब सर एक साथ लिखने का मतलब क्या हो गया? देखो आई का मीन्स कितना होता है? 1। याद करना मेरे साथ है कि छोटी छोटी बातें। अगर मैं आई और आई अगर मैं आई और आई एक साथ लिख देते हैं, अगर हम आई और आई को एक साथ, मतलब हमने आई और आई 2 टाइम्स लिख लिया, मतलब कि 1 + 1 = 2। याद रखना, अगर आप जितनी टाइम्स एक साथ लिखोगे वो उतने टाइम वो क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी उनका सम कर देंगे। अगर मान लो आई, आई और आई कर देते हो, मतलब 3 टाइम्स है, तो 1 + 1 + 1 = कितना हो जाएगा? 3। और 3 टाइम्स से मोर देन तो ज्यादा लिख ही नहीं सकते। तो अधिकतम 3 बार आप आई, एक्स, सी और एम को मैक्सिमम 3 टाइम्स आप एक साथ रिपीट कर सकते हो, एक साथ उनको लिख सकते हो। 3 बार से ज्यादा आप उनको नहीं लिख सकते, इस बात का ध्यान रखना। 3 बार से ज्यादा उनको एक साथ नहीं लिख सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई कह दे कि सर यहाँ पर अक्स लिखा हुआ है, तो अक्स को कितना लिखेंगे सर? 10। अक्स और अक्स लिखा हुआ है तो उसे क्या लिखेंगे? 10 + 10 = 20। इसी तरह एक्स, एक्स और एक्स लिखा हुआ हो तो क्या लिखोगे सर? 10 + 10 + 10 = कितना हो जाएगा? 30। और इसी तरह सर सी, सी, सी लिख सकते हो, सी, सी, सी लिख सकते हो। तो ये तो कितना हो गया सर? 100। ये कितना हो गया? 200। और ये कितना हो गया सर? 300। इसी तरह सर एम लिख सकते हो, एम, एम लिख सकते हो, और एम, एम एंड एम। ये क्या हो गया सर? 1000, 1000। ये 2000, 1000 और 1000। और ये सर 3000। तो इनको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, पहला पॉइंट तो याद रखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने इनके बारे में तो हमें बता दिया कि इनको तो आप मैक्सिमम 3 टाइम कर सकते हो, ठीक है हम समझ गए। लेकिन सर इनके साथ में कुछ और भी रह गए इनके दोस्त। कौन से? सर इनके साथ में सर वो दोस्त रह गए जो इनके साथ में थे, 5 वाले दोस्त तो रह ही गए सर हमारे। एक तो जैसे V 5 रह गया, इसी तरह L 50 रह गया, और सर D ये 500 रह गया। सर इनको तो आपके इनके बारे में तो आपने बताया ही नहीं, इनको कितनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? ये भी तो जरूरी है ना कि आपने कह दिया कि सर आई, एक्स, सी और एम, इनको तो आप मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। अधिकतम 3 बार इनको 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन सर इनके बारे में तो आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब सुन लो, फिर नहीं दी तो सर वी, एल और डी 550 और 500 इन्हें कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, इन्हें कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सर वी और वी लिख दिया, एल और एल और एल लिख दिया, डी, डी, डी लिख दिया, नहीं लिख सकते। यानी कि 5 + 5 ऐसे 10 नहीं बना सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि 10 क्या होता है? 10 तो अक्स होता है। इसी तरह ये नहीं कर सकते सर 50 + 50 + 50, गलत बात। तो मतलब वी, एल और डी
इन्हें आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते। केवल आई, एक्स, सी एंड एम, आई, एक्स, सी और एम को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो, जबकि वी, एल और डी को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। तो ये रूल नंबर 1 क्या था कि रूल नंबर 1 ये था कि पहले आपको 7 सिंबल्स, 7 प्रतीक आपको याद होने चाहिए। I1, V5, X10, C100, L50 एंड D500 और M1000। फिर क्या रूल था कि सर I, X, C और M मतलब जो 1 से रिलेटेड वाले थे, 1, 10, X, 100, C एंड 1000 M, इन्हें आप मैक्सिमम 3 टाइम्स एक साथ लिख सकते हो। इन्हें आप अधिकतम 3 बार एक साथ लिख सकते हो। जबकि सर V, L और D 5, 50 एंड 500 कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हो। तो पहला रूल याद कर लेना, ये रिपीटेशन वाला है। रूल नंबर सेकंड तो यही है कि वी एल डी की कभी भी आप नोट रिपीट, ये पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, कि ऐसे नहीं कर सकते कि वी और वी को 5 और 50 कर दिया ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मतलब कि सर वी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते, और जबकि 5 और 50 इन सबको आप आई एक्स सी और एम को हम 3 टाइम्स मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। अब इससे भी एक अच्छा रूल, इससे भी अच्छा रूल सुनना, इससे भी थोड़ा और बेटर रूल है, ये थोड़ा सा और आपको याद रहना चाहिए। ये वाला रूल, अभी जो मैं रूल बताने वाला हूं ना, इसको भी ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर आप कोई भी रोमन नंबर बनाओगे ना, तो इस रूल को आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। अब जो दोनों जो रूल बताने वाला है, अब जो दोनों रूल बताने वाला हूं, उन दोनों रूल को बहुत ध्यान रखना। अब देखिए सर, रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपको मैं एक बहुत अच्छे से यहां से एक्सप्लेन करके सिखाता हूँ, सुनना। देखो सर, रूल ये कहता है कि आप कोई भी नंबर लिखते हो, आप अगर कोई भी नंबर आप लिखते हो, जैसे मान लो आपके पास में ये मान लो एक नंबर है ना, एक डिजिट इधर है, एक डिजिट इधर है। सर ये कैसे, अभी एक एक बात को सुनो, फिर आपको समझ में आएगा। देखो सर, अगर मान लो मैंने इधर लिख दिया कि आई और एक्स लिख दिया, आई और एक्स लिख दिया, ठीक है, आई और एक्स लिख दिया। देखो सर, ये हमारी कौन सी साइड हो गई, ये लेफ्ट साइड हो गई, और ये कौन सी होगी सर, राइट साइड। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड हो गई। ये हमारी लेफ्ट साइड मतलब कि सर बाईं ओर हो गई, और ये राइट साइड यानी कि क्या होगी सर, हमारे पास में दाईं ओर हो गई। अब आई जो होता है वो हमेशा अक्स से छोटा होता है, आई जो होता है वो हमेशा अक्स से छोटा होता है। मतलब कि सर लेफ्ट साइड अगर आप देख पा रहे हो, तो लेफ्ट साइड आपने स्मॉलर नंबर लिखी है, जबकि आपने राइट साइड क्या लिखा है, राइट साइड सर हमेशा ग्रेटर नंबर लिखा। मतलब कि दाई बाई ओर तो आपने छोटी संख्या को लिखा, आई को लिखा, जबकि दाई ओर आपने बड़ी संख्या को लिखा। अगर आपको कभी भी इस तरह की लिखा दिखाई दे, ऐसा लिखाई दे, ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे कि ग्रेटर नंबर के पीछे, ग्रेटर नंबर के पीछे आपको स्मॉलर नंबर दिखाई दे, स्मॉलर सिंबल, यानी कि बड़ी संख्या की पीछे आपको छोटी संख्या दिखाई दे, यानी कि एक तरह से प्रतीक हो जाते हैं। तो जो प्रतीक होते हैं, अगर आपको बड़े प्रतीक के पीछे छोटा प्रतीक या बड़ी संख्या के पीछे छोटी संख्या दिखाई दे, जैसे आई एक्स लिखा हुआ है, या मैं कह दूं कि आई और वी, ये आपको आप कहोगे कि सर ये है, या फिर अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप अक्स एल लिख लो, है ना, अक्स एल लिख दो, तो उसमें भी क्या है, स्मॉलर ग्रेटर का है। तो मतलब जब भी आपको अगर ऐसा दिखाई दे कि जो स्मॉलर साइन है वो हमेशा ग्रेटर साइन के पीछे लिखा हुआ है, तो क्या करना है, हमेशा याद रखना, हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सर जिसे डिफरेंस कहते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है, डिफरेंस, घटाव या अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करना सर, हमेशा घटाव या अंतर ज्ञात करना है। इस बात का ध्यान रखना। जब भी आपको अगर स्मॉलर साइन या छोटा प्रतीक हमेशा बड़े प्रतीक के पीछे या ग्रेटर साइन के पीछे अगर लिखा हुआ दिखाई दे, तो हमेशा आपको उसमें सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, जिसे अंतर कहते हैं, आपको सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस या अंतर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कैसे सर, आप एक एग्जांपल करके बताओ, चलिए इसको सोल्व करते हैं। आई को क्या कहते हैं सर, आई को 1 कहते हैं। अक्स को क्या कहते हैं सर, अक्स को 10 कहते हैं। अब देखिए, क्या ग्रेटर नंबर के पीछे स्मॉलर नंबर है, हाँ सर, ग्रेटर नंबर के पीछे स्मॉलर है, बड़ी संख्या के पीछे छोटा संख्या है। और सर आपने बताया था कि अगर छोटा पीछे रहेगा, अगर छोटा पीछे रहेगा तो क्या होगा, हमेशा सर अंतर होगा, तो हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो मींस
कि 10 माइनस 1 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9। तो सर आई और अक्स इसका मीन्स कितना हो गया 9 हो गया। इसी तरह जैसे सर आपके पास में एक एग्जांपल लिखा हुआ था आई एंड वी लिखा हुआ था। आपको पता है कि आई को किससे लिखते हैं 1 से, वी को किससे लिखते हैं सर 5 से। सर फिर से वही कहानी कि ग्रेटर नंबर के पीछे की तरफ स्मॉलर नंबर है, यानी कि छोटा वाला पीछे पीछे चल रहा है बड़े की। छोटा वाला कहाँ चल रहा है पीछे पीछे चल रहा है ना, ये कौन है छोटा और ये कौन है बड़ा, तो छोटा वाला पीछे पीछे चल रहा है। तो पीछे पीछे चलेगा तो सर अंतर तो करना पड़ेगा कि कितना छोटा है ये, कितना छोटा है, तो बताइए 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो सर ये 4 छोटा है। इसी तरह जैसे सर अक्स और एल की बात करते हैं, अक्स और एल की बात करते हैं, अक्स कितना सर 10, एल कितना 50। सर फिर से वही कहानी, जो छोटा है वो बड़े के पीछे पीछे चल रहा है, तो बताओ कितना छोटा, छोटा कितना छोटा, स्मॉलर कितना स्मॉलर, 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। तो इसका आंसर कितना हो गया सर 40। तो मतलब अक्स एल को क्या लिखते हैं 40 लिखते हैं। तो याद रखना छोटा वाला अगर बड़े वाले के पीछे पीछे चलेगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा छोटा कितना छोटा, स्मॉलर कितना स्मॉलर है उस नंबर से। तो हमेशा ये याद कर लो कि सर अगर छोटा वाला बड़े वाले के पीछे रहेगा तो हम क्या करेंगे डिफरेंस कर देंगे, यानी कि हम अंतर ज्ञात करेंगे। अब इसी से ही हम एक और रूल बनाते हैं, इसी से ही एक और रूल ये बनाते हैं, इसी से ही एक और रूल ये बनाते हैं। सुनना, छोटा का तो हो गया। अब अगर आपको ये कह दे कि सर इस बार आपके सामने ये लिखा हुआ है अक्स आई लिख दिया, क्या लिख दिया सर अक्स आई लिख दिया। आपने क्या देखा कि सर इधर तो है स्मॉलर और इधर है सर ग्रेटर, यानी कि इधर तो है छोटी संख्या और इधर है सर बड़ी संख्या। इस बार क्या हो रहा है, इस बार सर ये हो रहा है कि जो बड़ा वाला है उसके छोटा वाला उसके आगे आगे चल रहा है, बड़ा वाला छोटे वाले के आगे आगे चल रहा है और बड़ा वाला इसको देख रहा है, बड़ा वाला इसको देख रहा है कि अच्छा छोटा वाला मेरे आगे आगे चल रहा है। स्मॉलर जो है वो ग्रेटर के आगे आगे चल रहा है, स्मॉलर वाला ग्रेटर के आगे आगे चल रहा है, वो उसको देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला भाग के इसको अपने अंदर मिला लेगा, इसको क्या कर लेगा अपने अंदर मिला लेगा, मिला लेगा मतलब प्लस प्लस हो गए, दोनों दोनों जुड़ गए, दोनों मिल गए। अब एक बात बताइए अक्स कितना होता है 10, आई कितना होता है 1, ये 10 वाला भाग के इसको अपने अंदर मिला लेगा, तो अपने अंदर मिला लेगा तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल 11, 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो देखो सर कहानी ये चल रही थी कि सर छोटा वाला अगर बड़े वाले के आगे रहेगा तो उसको मिला लेगा, तो मतलब इसने मिला लिया। चलिए एक और एग्जांपल यहां से लिखते हैं, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपको, ये लिख दिया, मान लो मैंने अक्स और वी लिख दिया, अक्स एंड वी लिख दिया। आपने कहा कि सर जो अक्स है वो 10, वी जो है वो 5। सर यहां ये चल रहा है कि पहले बड़ा वाला है और जो स्मॉलर है जो छोटा है वो बड़े वाले के आगे चल रहा है, मतलब इसको देख रहा है तो उसको भागकर अपने अंदर मिला लेगा, ये आगे रहेगा तो अपने अंदर मिलाएगा, 100% मिलाएगा। ये लो सर 10 और 5 दोनों आपस में मिल गए और मिलकर कितना बन गए 15 बन गए। पीछे रहेगा तब तो सर पता करना पड़ेगा छोटा कितना छोटा, आगे रहेगा तो मिला लेंगे उसको। इसी तरह सर और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने लिख दिया एल और अक्स लिख दिया, ठीक है। एल बोले तो सर 50, अक्स को कहें तो कितना 10। सर ग्रेटर स्मॉलर, चलो ग्रेटर स्मॉलर की बजाय मैं ये लिख देता हूँ ना, ऐसे चेहरे बना देता हूँ, ये ग्रेटर और ये स्मॉलर, ये भाग के इसको अंदर मिला लेगा और ये लो सर मिला लिया, 50 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 60। ओके सर, तो इस तरह से क्या करने हैं, दोनों रूल आपने सीख लिए। अगर स्मॉलर वाला पीछे रहेगा, अगर छोटा पीछे रहेगा तब तो माइनस करेगा, अगर छोटा आगे रहेगा तब दोनों मिल जाएंगे और मिलकर ऐड हो जाएंगे और ये आपका नंबर बन जाएगा। बस यही कहानी यहाँ पर है। फिर आई वी, अब देखो आई और वी, आई और वी में सुनना, आई सर 1 होता है, ये छोटा है, ये कौन है सर छोटा है, ये बड़ा है, पीछे चल रहा है ना, पीछे पीछे चल रहा है, माइनस कर दो तो 5 माइनस 1 4 कर देंगे। इसी तरह सर अगर आगे रहेगा जैसे अक्स और आई में तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा।
बस यही बात उसको फिर वापस घुमा घुमा के लिखी हुई है, अब इतना आपको याद करने नहीं है घुमा घुमा के। चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4, चारों क्वेश्चन के आंसर बनाइए फटाफट से और कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स आई आई, सेकेंड एल वी, थर्ड एक्स एल एंड 4 सी डी। बनाइए आंसर और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए फटाफट से। अब तो आपको पता चल गया कि छोटा किधर बड़ा किधर, छोटा किधर बड़ा किधर, और आंसर निकाल दो फटाफट से निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चारों के आंसर दीजिए। मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। दीपक ने आंसर भेजा है और देख रहे हैं अनुराग, गारिके, पूनम, अंजू, रत्ना, शाबाश बहुत बढ़िया, प्रणव, पायल, गुड, बहुत शाबाश। अनुराग ने और आंसर भेजे हैं, बनाइए फटाफट से बनाइए, बहुत शानदार। आरव ने भी अपना आंसर भेज दिए हैं, काव्या ने आंसर भेज दिया, गौरव ने अपना आंसर भेज दिया, गुड बहुत बढ़िया। आंसर भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में, आंसर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे, और सीखता वही है जो कंटिन्यू बराबर मेहनत करता है। रुद्र ने भी अपने आंसर भेज दिए, बढ़िया रुद्र। राजकुमार कनौजिया ने आंसर भेजे हैं, लतना ने अपने और आंसर भेज दिए हैं। सोरंगी, अच्छा सोरंगी के नाम से आज कौन जुड़े थे, ये थे तानवी, तानवी ने अपने आंसर भेजे हैं, बहुत बढ़िया। अंजू ने अपने आंसर भेज दिए और भेजिए सभी स्टूडेंट अपने आंसर भेजिए। गॉड, पायल, कमेंट बॉक्स में भेजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए फटाफट से। शाबाश बहुत शानदार। आपके पास में 30 सेकंड्स और हैं, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। अनुराग ने अपने आंसर भेज दिए, रिंकू ने भी अपने आंसर भेज दिए, शाबाश। लवन्या ने अपने आंसर भेजे हैं, गारेगिया ने अपने आंसर भेज दिए, दीपक जैन ने अपने आंसर भेज दिए। ओके चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। देखो एल और बी, पहले अक्स आई आई वाला सुन लेते हैं। देखो आपको, देखो मैंने एक बात बताई थी, छोटी सी क्या बात बताई थी कि सर अगर जो आई एक्स सी और एम ये रिपीट हो सकते हैं ना सर, ये यहाँ पर रिपीट हो गए, और रिपीट होने का मतलब क्या हो गया सर, ये प्लस होंगे। रिपीट होने का मतलब क्या होता है, ये प्लस होंगे, तो आई और आई प्लस हो गए, कितना बना दिया 2 बना दिया। अब देखो सर ये तो है ग्रेटर और ये क्या है स्मॉलर, और स्मॉलर छोटा वाला बड़े वाले के आगे, तो इसको अपने अंदर मिला लेगा, और मिला लेगा तो कितना बना लेगा 12 बना लेगा। इसी तरह सर एल और बी, एल बोले तो सर 50, वी को कहें तो सर 5। सर पहले ग्रेटर फिर स्मॉलर, छोटा वाला आगे बड़े वाले के अपने अंदर मिला लेगा तो 55 बना देगा, है ना। मिला लेगा तो क्या बना देगा, इसको 55 बना देगा। ये इस तरह से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स और एल, एक्स हमारे पास कितना है सर 10, एल कितना है 50। सर इस बार स्मॉलर वाला ग्रेटर वाले के पीछे रह गया, मतलब पीछे चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो फिर 100 की छोटा कितना छोटा माइनस करना पड़ेगा। 50 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 40। मतलब इधर वाले आपको ये पूरी कहानी कुछ याद नहीं रखनी है ना, ये इस कहानी में हमें जाना ही नहीं है, बस हमें तो ये हमारी ट्रिक याद रखनी है, छोटे छोटे डायग्राम याद रखने हैं। कहानी याद रहेगी तो कुछ भी बना लोगे। सी का कितना होता है 100, डी को कितना कहते हैं सर 500। सर इधर कौन है स्मॉलर, इधर कौन है ग्रेटर बड़ा, तो सर ये छोटा पीछे है ना, पीछे तो माइनस करेंगे, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर हमारे पास में 400। या इसके बाद में चलिए इनका और आंसर बनाइए फटाफट से आंसर बनाए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। डी सी सी एक्स आई, एम सी एल वी, डी एल एक्स। एक काम करते हैं, ये वाला आपको आज होमवर्क में दे देंगे, है ना, ये वाले आज आपको होमवर्क में देंगे, अभी नहीं करना, ये वाले आज आपको होमवर्क में देंगे, ठीक, ये वाले आज आपको होमवर्क में दे देंगे। अभी आपसे मैं कुछ और क्वेश्चंस बनवा लेता हूँ, है ना, यही आपको कुछ और क्वेश्चंस बनवा लेता हूँ, ये आपको फिर होमवर्क में दे देंगे। वैसे रोमन नंबर सिस्टम में आपको इतना ही सीखना था, अभी आपको 2 रूल और सीखने हैं, एक रूल और बच गया,
है ना। एक रूल रोमन नंबर का रह गया है जो शायद अपने यहाँ पर आया नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूँ। उस रूल को सुन लीजिए, एक रूल और सिखाना आपको, वो रूल सुन लो पहले। देखो, एक रूल सिखाता हूँ, वो रूल याद रखना, बहुत काम का रूल है, उससे आप कितनी भी नंबर बना सकते हो। ये वाला रूल सीखना बहुत जरूरी होता है। अभी जो एक और रूल सिखा रहा हूँ, अगर मान लो देखिए, आपको एक रूल बता रहा हूँ, रूल सुनना, बहुत ध्यान से सुनना रूल को। अगर मान लो कोई नंबर है आई, और आई के ऊपर लिखी हुई है बार, सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास में कोई सिंबल लिखा है और उस सिंबल के ऊपर बार लगी हुई है, सिंबल के ऊपर क्या क्या लगाई हुई है सर, बार लगाई हुई है, इसका मतलब होता है वन, और इसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना कर दो, सॉरी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 1000 गुना हो जाएगा ये। तो टोटल कितना आ जाएगा सर, 1000 या 1000 आ जाएगा। जैसे अगर अक्स के ऊपर मैं बार लिख देता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1000, 10 मल्टीप्लाई 1000 तो कितना हो गया सर, 10,000, 10,000, है ना। अगर मान लो मुझे कोई कह दे कि मुझे ये कह दे कि सर आप ये बताइए कि 50,000 को कैसे लिखोगे, तो मैं क्या कहूंगा कि सर 1000 है ना, 1000 की तो क्या रहेगी सर, बार रहेगी, और पीछे कितना रह गया सर मेरे पास, 50, 50 को क्या लिखते हैं एल, और एल के ऊपर क्या लिख दो सर, बार, मतलब एल बोले तो 50, और 50 का ऊपर बार, बार का मतलब 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 1000, तो ये कितना हो गया 50,000 या 50,000। अब जैसे मान लो मेरे को कोई कहे कि आप एक काम करो, इसको बताइए, कि अगर मुझे मान लो कोई कह दे कि सर इसको कैसे लिखेंगे 5 लाख को, है ना, इसको कैसे लिखोगे 5 लाख को, तो मुझे इसके अंदर देखो 1000 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कॉमा लिख दूंगा, तो सर इसकी तो बार हो जाएगी, पीछे जो बच गया ना, उसको आप एक काम करो, उसको लिख लीजिए। पीछे कौन रह गया सर, 500, 500 को किससे लिखते हैं, डी से, 500 को किससे लिखते हैं, डी से, और डी के ऊपर क्या लिख देंगे सर, बार, डी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, तो मतलब 500 मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। तो याद रखना, किसी भी नंबर को अगर 1000 टाइम्स बनाना है, तो उस सिंबल के ऊपर क्या लिख दो सर, उस सिंबल के ऊपर बार लगा दो, उस सिंबल के ऊपर क्या लिख दो, बार लिख दो, और बार लिखने से क्या हो जाएगी, वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1000 गुना उसका क्या हो जाएगा सर, उसका मान बढ़ जाएगा, 1000 गुना बढ़ जाएगा, है ना। इसको इसको आप एम से भी लिख सकते हो, 1000 को एम से भी लिख सकते हो, एक्चुअल में ये एम से होता है, ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था कि 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को, लेकिन ये आपको नहीं दिखाई देगा, आपको 1000 एम से दिखाई देगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि बार जो होती है, वो बार सर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती है किसी भी नंबर को। अगर कोई भी नंबर अगर आपके पास में लिखा हुआ है और उसको 1000 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या है, उसको उसके ऊपर बार लगा दीजिए, उस पर क्या लगा दीजिए सर, बार लिख दीजिए। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ से दिखाता हूँ, सुनना, यहाँ से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सुनना, उससे आप थोड़ा सा और रिलेट कर पाओगे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसको पहले मैं ही बना के दिखाऊंगा, है ना, उसको मैं खुद बना के दिखाता हूँ, उसको आप समझना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 8432, मान लो मुझे कहा कि इसको आप रोमन नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए सर, इसको आप रोमन नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कर देंगे रोमन नंबर में कन्वर्ट। इसके पहले देखो, किसी भी नंबर को रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी तो सीखना है ना, आपने ये तो सीख लिया कि रोमन से नंबर कैसे बनाते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया यहाँ से, लेकिन अगर कोई नंबर आपको गिवन है और उसको रोमन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, वो भी तो बहुत अच्छी बात है सीखना। तो सर ये सीखिए, आपके पास में एक नंबर है 8432, 8432, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है सर, इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सर पहले इसको क्या करना है रोमन नंबर में, तो पहले इसके टुकड़े करो, यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको विस्तारित रूप में, जो हमने सीखा था। कैसे सर, 8000 प्लस 400 प्लस 30 एंड प्लस 2, तो जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म देखी थी, तो उस तरह हमने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, विस्तारित कर दिया। अब देखिए सर, 8000 जो होता है वो आपको पता है कि सर 1000 अगर किसी के नंबर के साथ में है, 3000 तक तो आई लिख सकते हैं हम, 3000 तक तो क्या लिख सकते हैं, आई सॉरी एम लिख सकते हैं, 3000 तक तो। अगर आपको 1000 लिखना हो, 1000 लिखना हो, तब आप क्या लिखोगे, एम। अगर आपको 2000 लिखना हो, 2000 लिखना हो तो एम लिखोगे।
अगर आपको 3000 लिखनी हो 3000 एम 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 लिखोगे, लेकिन आप 4000 के लिए कभी भी आप एम 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 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर एम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो, उससे ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो सर 4000 को फिर कैसे लिखेंगे? सर अब 4000 को कैसे लिखे? तो सर आपके पास में दूसरा एक तरीका था कि सर ये 1000 की बार होती है, तो पहले 4 को लिखूं, आई और वी, ये हमारा 4 हो गया, और इसके ऊपर क्या लगा दिया सर मैंने बार, और ये क्या बन गया सर 4000 बन गया, क्योंकि आई और वी को क्या लिखते हैं 4, और ऊपर बार लिखने से 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई, और सबसे मिलकर क्या बनेगा 4000 बनेगा। सर ये आपने क्यों सिखाया? ये मैंने आपको 8000 के लिए सिखाया। तो 8 कैसे लिखेंगे? अब रही बात सर 8 कैसे लिखेंगे, 8 बोले तो 5+3 कर सकता हूँ, 5+3 कर सकता हूँ, मतलब वी आई कर सकता हूँ, वी आई, तो वी बोले तो 5, और आई तो कितना हो जाएगा 3, दोनों प्लस होके, तो वी आई, और उसके ऊपर क्या लिख दू मैं, बार लिख दू, उसके ऊपर क्या लिख दू, बार, क्योंकि 8 का मैंने क्या लिखा वी आई, और 1000 के लिए मैंने क्या लगा दिया सर, ऊपर मैंने बार लिख दी। और बार लिखने से मेरे फायदा क्या हुआ कि 8000 बनाने के लिए मुझे स्पेशल कोई वर्ड नहीं था, तो मेरे पास कोई सिंबल नहीं था 8000 के लिए, तो मैंने क्या किया कि वी आई लिखा, और उसके ऊपर क्या लिख दी सर मैंने, वी आई, और उसके ऊपर क्या लिखा दी सर मैंने, बार लगा दी, जिससे ये 8000 बन गया। अब पीछे क्या रहा सर 400, पीछे क्या रहा सर मेरे पास 400, 400 को क्या लिख सकते हैं सर, 400 को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 400 जो है वो 500 के निकट है, 400 500 के निकट है, 500 में से 100 माइनस है, 500 में से 100 माइनस है। सर आपको अभी भी सिखाया था कि माइनस कब होता है, जब स्मॉलर पीछे और ग्रेटर आगे हो। तो मतलब कि सर 500 में से मैं 100 माइनस कर दूंगा, 500 में से क्या कर दूंगा 100, मतलब कि सर मैं सी और डी लिख दूं, इसको सी और डी लिख दूं, उससे क्या होगा कि सर छोटा वाला बड़े वाले के पीछे की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया सर सी और डी। सर आप कहोगे कि सर 400 को आपने ये क्यों नहीं लिखा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, एक बात बताओ, सी 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 सर 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकती है, 4 टाइम थोड़ी रिपीट हो सकती है। ये तो रूल हमने सीखा था कि आपको आई एक्स सी और एम को 3 बार से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते। तो 400 के लिए थोड़ी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। तो 400 किसके लिए में से 100 माइनस कर दूं, 500 100 माइनस कर दूं, और माइनस एक ही कंडीशन में होता है, जब इधर तो कौन रहेगा स्मॉलर, और बड़ा वाला कहाँ रहेगा आगे रहेगा, मतलब कि 500 तो आगे रहेगा और 100 पीछे रहेगा, तब आपका क्या बनेगा माइनस बनेगा। और 100 को लिखते हैं सी से और 500 को लिखते हैं डी से, इसलिए इसका क्या बनेगा सी डी। अब रही बात सर 30 की, सर 30 के लिए तो आप 10 + 10 + 10 कर सकते हो, क्योंकि 3 टाइम्स तो रिपीट कर ही सकते हैं ना 3 बार, तो आई सी और एम को, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स एक्स। और 2 के लिए सर सकते हैं। तो मतलब एक्चुअल में फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा वी आई ऊपर बार सी डी एक्स 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 एंड आई और आई। सर ये हमारा क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर रहेगा 8432। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, है ना, थोड़ा और आपको और क्लियर करने के लिए, आपको सारी बातें और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और यहां से करवाऊंगा, ताकि आप ये क्वेश्चन को और अच्छे से कर पाओ। अभी आप केवल आराम से सीखो पाए। आपको मैं एक एग्जांपल और सिखाता हूं। मान लो मैंने एग्जांपल ले दिया, एग्जांपल मैंने लिखा कि सर 12,859 ये लिख दिया। मैंने कहा सर इसे आप रोमन नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, इसे आप रोमन नंबर में कन्वर्ट कीजिए। सर मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसमें 12,859 दिखाई दे रहा है, मतलब कि इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो 12,000 एक कर दूं, क्योंकि 1000 वाले बनाना मुझे, तो 12 का बना दूंगा, 1000 का बना दूंगा, बार लग जाएगी, ठीक है। प्लस सर 800 एक बना दो, और 50 एक बना दो, और 9 एक बना दो, 50 एक बना दो और 9 एक बना दो, ठीक है। अब देखो सर 12,000 है, ये तो पता चल गया कि सर इसकी तो बार लगेगी, और किसके ऊपर लगेगी 12 के ऊपर, तो 12 को क्या लिख सकते हो सर, रही बात 12 की,
तो 12 को क्या लिख सकते हो सर 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का क्या लिख देंगे अक्स, 2 का क्या लिख देंगे आई, और दोनों क्या है सर हमेशा प्लस कब होता है, प्लस होता है जब सर पहले ग्रेटर आएगा और उसके बाद में स्मॉलर आएगा, तब भी तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो मतलब कि एक्स आई आई ये बन जाएगा हमारे लिए 12 का, क्योंकि हमेशा ग्रेटर पहले लिखना है। तो सर ये हमारे पास में हो गया एक्स आई आई 12 का, और उसके ऊपर क्या लगा दी 12। इसके अलावा सर 800, अब सर 800 के लिए 100 को 8 टाइम्स तो लिख ही नहीं सकते ना, सी को तो 8 टाइम्स नहीं लिख सकते, नहीं सर, फिर क्या करें। तो सर एक हमारे पास तरीका ये होता है कि जो 800 है वो ज्यादा नजदीक किसके 500 के ज्यादा नजदीक है, या सर हमारे पास में वो 1000 के ज्यादा नजदीक है। सर अगर इसको देखें, अगर इधर से आप मान लो 500 से बनाना चाहो तब तो क्या बनेगा 500 प्लस 300 बनाना पड़ेगा, और 1000 से बनाना चाहे तो सर 1000 माइनस 200 करना पड़ेगा, 1000 माइनस 200 करना पड़ेगा। इसमें एक रूल होता है, एक रूल और आपको मैं बता देता हूँ यहीं से, शायद वो रूल इसमें से गायब है, आपको एक रूल और सिखाता हूँ कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो उसके पीछे कभी भी उसमें से माइनस नहीं हो सकते। आपको एक छोटा सा रूल और सिखा देता हूँ कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में से कभी भी माइनस नहीं होते हैं, पहले वो सिंबल याद कर लो ना। कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो आप किसी में से माइनस नहीं कर सकते, उनको आप कभी भी एक दूसरे में से माइनस नहीं कर सकते हो, इस बात का याद रखना। देखो मैं बताता हूँ, वो दोनों आपको मैं रूल सिखा देता हूँ कि ऐसा कौन कौन से होते हैं जो उनमें से आपस में माइनस नहीं होंगे, यानी कि एक दूसरे सिंबल में से कभी भी माइनस नहीं होते हैं। छोटा सा रूल है, पहले ये रूल सुन लेना, ताकि क्योंकि वो अभी यहाँ पे काम आएंगे अपने उस क्वेश्चन में, इसलिए मैं वो रूल सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन में काम आते हैं इसलिए। देखो सर एक रूल है, उस रूल को याद रखना, कौन कौन से सिंबल किस किस में से माइनस हो सकते हैं और कौन कौन से सिंबल किस किस में से माइनस नहीं हो सकते हैं। देखो सर सबसे पहले एक आपके पास में एक वर्ड आता है, आपके पास में सिंबल कितने होते हैं 7 होते हैं ना, सिंबल कितने 7 होते हैं। तो पहला सिंबल कौन है सर आई, जिसे क्या लिखते हैं 1, बहुत आसानी से सिखाएंगे आप सीख भी जाओगे। दूसरा कौन सा होता है सर एक्स, वी जो क्या होता है सर 5। इसके अलावा एक होता है सर एक्स जो कितना होता है 10। पहले इन तीन की बात करते हैं, उसके बाद में फिर और आगे चलेंगे। अब देखो सर जो आई जो है आई, जो आई है वो आई किस में से माइनस हो सकता है, एक तो वी में से माइनस हो सकता है और एक आपका अक्स में से माइनस हो सकता है, याद रखना। यानी कि आप आई और अक्स लिख सकते हो, माइनस करेंगे तो माइनस, देखो कभी भी आपको अगर माइनस करना है, अभी भी आपको माइनस करना है, तो माइनस का रूल क्या होता है डिफरेंस का, कि हमेशा स्मॉलर कहाँ आएगा पीछे और ग्रेटर कहाँ आएगा बड़े वाला, क्योंकि छोटा पीछे रहेगा तभी तो माइनस करेगा। तो हमेशा मतलब आई हमेशा इधर रहेगा और ग्रेटर या तो वी या फिर आई अक्स। तो याद रखना आई जो है वो केवल वी और अक्स में से ही माइनस हो सकता है, यानी कि एक जो है वो या तो 5 में से माइनस कर सकते हो या 10 में से माइनस कर सकते हो। और माइनस करते तो क्या रूल रहता है सर, माइनस का एक ही रूल है कि वो हमेशा छोटा हमेशा पीछे आएगा और ग्रेटर हमेशा आगे आएगा, मतलब या तो आई वी लिख सकते हो या आई अक्स लिख सकते हो, पहला रूल। अब सर इसी से आपको एक दूसरा रूल और सिखाते हैं, इसी से आपको एक दूसरा रूल और सिखाते हैं। इस आई की जगह में एक वर्ड चेंज करवा देता हूं, आई की जगह में क्या कर रहा हूं सर वर्ड चेंज कर रहा हूं, आई की जगह में चेंज कर देता हूं, सुनना, आई की जगह में कुछ चेंजेस कर रहा हूं और चेंजेस क्या कर रहा हूं अक्स तक आ गया ना। अब आई देखो मैं केवल वन वालों की बात करूंगा, केवल किसकी बात करूंगा वन, वन के बाद में कौन आता है 10 आता है, वन के बाद में कौन, तो पहले आई था, आई के बाद में कौन आएगा अक्स। अब यहां लिखते हैं सर अक्स, अक्स किस किस में से माइनस हो सकता है, छोटे में से तो हो नहीं सकता, आगे बढ़ेंगे अक्स से आगे, तो अक्स से आगे कौन कौन से आते हैं सर, अक्स से आते एल आता है, एल के आगे कौन आता है हमारे पास में सी आता है, मतलब ये 10 ये 50 और ये 100। तो हमेशा जो नंबर आपको हो रहा है, अभी मैं और आपको कंपैरिजन करके और सिखाऊंगा, तो अक्स किस किस में से माइनस हो सकता है सर एल और सी में से हो सकता है। मतलब अगर आप अक्स के लिए लिखना चाहोगे तो या तो अक्स एल लिख सकते हैं या अक्स सी लिख सकते हैं। तो याद रखना ऐसा नहीं कि आप सी आई और सी लिख रहे हो, आई और सी लिखने का मतलब समझ रहे हो क्या हो गया, मतलब आप 1 और इधर कितना है 100, यानी आप 100 में से 1 को माइनस कर रहे हो, तो आप कितना बना रहे हो 99। 99 का ये नहीं होता सिंबल, ध्यान रखना आई और सी नहीं होता, क्यों, क्योंकि रूल कभी कहता ही नहीं कि आई सी में से माइनस हो सकता है। आई केवल किस में से हो सकता है, एक तो 5 और एक 10, 5 और 10, मतलब कि वी और अक्स में से माइनस हो सकता है। अब सर इसके अलावा इसका नेक्स्ट,
इसके बाद में कौन आता है सर, इस अक्स की जगह आप 100 ले लीजिए, अक्स की जगह क्या ले लीजिए सर, हम आपके पास में 100 की अक्स के बाद में कौन पहुंचता है सर, अक्स के बाद में हमारे पास में आता है 100 इसी लाइन का, तो कौन आ जाएगा सर सी। ये अगर जो सी होता है वो या तो आपका डी 500 में से माइनस हो सकता है या आपका एम में से हो सकता है, मतलब जो 100 होता है वो या तो 500 में से हो सकता है या आपका 1000 में से माइनस हो सकता है, इसके अलावा वो किसी में से भी माइनस से नहीं हो सकता है। तो मतलब कि सर सिंपल सी बात ये है कि सिंपल सी बात ये कि जो सी होगा वो या तो डी के पीछे लिखा जाएगा या सी एम के पीछे लिखा जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हमें एक छोटा सा कुछ ऐसा कंपैरिजन सिखाओ कि जिससे एक ही बार में सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं। आपने अलग अलग पार्ट्स में सिखा दिए, अब सुनो, अब इन्हें मैं आपको पूरा एक ही पार्ट में सिखाता हूँ और एक साथ इनको लिख कि कौन किस में से माइनस हो सकता है और कौन किस किस में से माइनस से हो सकता है, उससे आपको क्या होगा कि याद हो जाएगी। अब मैं एक छोटी सी बात लिख रहा हूँ, पहले सारे सिंबल्स लिखूंगा, 7 सिंबल्स थे, 7 प्रतीक थे, वो पहले सातों प्रतीक लिखूंगा मैं। पहले क्या करूंगा सर, पहले वो मैं 7 सिंबल्स लिखूंगा, पहले यहाँ पर पहले 7 सिंबल्स लिखूंगा और 7 सिंबल्स लिखने के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे होते हैं, कैसे माइनस कर सकते हो। देखो 7 सिंबल्स कौन कौन से थे सुनना, पहले होता है सर आई, उसके बाद में वी, उसके बाद में एक्स, उसके बाद में एल, फिर सी, डी एंड एन। आई को अगर आप लिखना चाहो तो सर 1 लिखेंगे, वी को 5 लिखेंगे, एक्स को 10 लिखेंगे, वी को 50 लिखेंगे, सी को 100 लिखेंगे, डी को 500 लिखेंगे और एम को 1000 लिखेंगे। अब देखो सर कौन किसमें से माइनस हो सकता है और माइनस कौन कौन हो सकता है ये भी सुन लो, या तो आई माइनस करोगे, ठीक है, या एक्स माइनस करोगे या सी माइनस करोगे, केवल इन 3 के लिए ध्यान रखना, ये 3 ही माइनस हो सकता है, वी एल डी ये कभी माइनस नहीं होते, किसी भी नंबर के पीछे नहीं लिखे जा सकते, ध्यान रखना। आई एक्स और सी को ही आप पीछे लिख सकते हो क्योंकि पीछे लिखोगे बड़े वाले के तभी तो माइनस करोगे ना, तो ये बात ध्यान रखना। अब सर आई के बाद में 2 काउंट कर लो, आई के बाद में क्या कर लो सर 2, वी और आई के बाद में एक्स, तो सर ये इन 2 में से माइनस हो सकता है। अगर आप अक्स की बात करोगे तो अक्स जो है सर वो या तो एल में से या सी 100 में से, ये इनमें से माइनस हो सकता है। उसके बाद में सर जो सी है वो या तो डी में से या आपका एम में से, इनमें से माइनस हो सकता है। और कौन कौन माइनस हो सकता है, या तो आई, एक्स और सी, और किस में से हो सकता है, अपने आगे के 2 तक, अपने आगे के 2 तक। अब सर इनका यूज करके हम उसी क्वेश्चन पे जाते हैं जो अभी एक क्वेश्चन सिखा रहा था ना मैं, वहां देखना इसका मैं कैसे यूज करता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये बात। देखो आपको कितना बनाना था सर, 800 बनाना था, हमें कितना बनाना था सर 800, हम 800 की तो बात कर रहे थे, जब 800 बना रहे थे तभी तो हमारे पास में पॉसिबिलिटीज थी। सर ये 800 बनने की 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो 500 प्लस 300 कर दें या क्या कर दें सर हम 1000 माइनस 200 कर दें, 1000 माइनस 200 कर दें। एक बात बताइए, अगर आप प्लस कर रहे हो तब तो ग्रेटर नंबर इधर रहेगा और स्मॉलर नंबर उससे आगे रहेगा, ठीक है। माइनस कर रहे हो तो सर स्मॉलर पीछे रहेगा और ग्रेटर आगे रहेगा। अब एक बात बताइए, 500 को किससे लिखोगे, डी से, 300 को किससे लिखोगे, सी से लिखोगे। तो अगर मुझे यहां लिखना है तो ग्रेटर पहले लिखेंगे, स्मॉलर उसके बाद में लिखेंगे, तो या तो ये बन सकता है, या फिर सर 1000 को क्या लिखोगे एम और 200 को क्या, एम 200 को क्या लिखेंगे सर हम सी लिखेंगे। अब सर क्या करें सर, यहां पर आप सी लिख सकते हो और एम लिख सकते हो। एक बात बताइए कि यहाँ पर 200 सी में से कैसे माइनस करते हैं, 200 सी में से कैसे माइनस कर दें सर, 100 माइनस कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप सी कर सकते हो सर, सी के लिए अलाव है, क्योंकि सी के लिए देखा था ना सी डी और एम में से हो सकता है, लेकिन सर सी और सी नहीं हो सकता, तो सर ये गलत है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 300 वाला ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम्स प्लस कर सकते हो, माइनस नहीं कर सकते। तो सर इसका क्या हो गया, डी सी सी सी। तो आपको क्या है, जहां तक 300 तक 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है ना, वहां तक 3 टाइम्स प्लस ही कर लेना, 3 टाइम्स प्लस ही कर लेना। एग्जाम है ना, इतना ध्यान रखना कि आपको 3 टाइम्स प्लस ही करना है। अगर कोई 3 टाइम्स तक अगर आपको प्लस हो पा रहा है तो माइनस मत करो, माइनस केवल 1 टाइम कर सकते हो, ध्यान रखना माइनस 1 टाइम ही कर सकते हो, 2 टाइम्स रिपीट करके माइनस नहीं कर सकते। कभी भी ये मत सोचना
कि आई और आई करके मैं अक्स में से माइनस कर दूं, नहीं, रिपीट करके माइनस नहीं कर सकते, ओनली वन टाइम रिपीट होगी, ध्यान रखना ये और सुन लेना। अगर आप कभी माइनस कर रहे हो तो केवल एक ही माइनस कर सकते हो, ऐसा नहीं करके माइनस कर सकते हो। जैसे हमने क्या कहा था कि आई जो है वो या तो v में से या अक्स में से माइनस हो सकता है, तो इसका मतलब आई ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि आई और v लिख सकते हो, नहीं, आई और आई माइनस नहीं होगा, ओनली आई माइनस होगा, यानी कि केवल एक ही बार रिपीट होगी, दो बार रिपीट करके माइनस नहीं कर सकते। तो 100 का 800 का क्या बन गया सर हमारे पास में, डी, सर 800 का DCC बन गया। अब बात आती है सर 50 की। सर हमने सिंबल पढ़ के आए, 50 का क्या लिखेंगे सर, 50 का लिखेंगे एल, 50 का क्या लिखेंगे, एल लिख देंगे। तो ये लीजिए सर 50 का एल लिख दिया। अब सर बात रही 9 की, बात रही सर 9 की, तो 9 क्या होता है, 9 होता है सर 10 माइनस 1, 9 9 क्या होता है, 9 जो होता है वो सर 10 माइनस 1 होता है, 9 क्या होता है हमारे पास में 10 माइनस 1। सर माइनस कर रहे हैं तो ग्रेटर आगे रहेगा, स्मॉलर पीछे रहेगा। सर स्मॉलर बोले तो आई, ग्रेटर बोले तो अक्स, मतलब ये क्या रहेगा सर आई एक्स, और ये क्या बन गया अक्स आई आई बार डी सी सी एल आई और अक्स, ये हमारे पास में इसका क्या रहेगा सर टोटल कंटिन्यू नंबर रहेगा। ये हमारे पास में सर ये नंबर हमारे पास में रहेगा आई एक्स आई आई बार डी सी सी एल आई एक्स, और ये हमने इसको 12,859 नंबर को बना दिया, 12,859 नंबर को इस तरह से हम बना सकते हैं। आज मैं होमवर्क में कुछ इसमें कुछ और नंबर्स प्लस कर देता हूं, है ना। इसमें ये आपका HW लिख लीजिए, आप अगर लिखना चाहो तो ये आपका HW लिख लीजिए, ये आपका क्या है सर, ये आपका HW है। इसको तो क्या करना है सर, इसको रोमन टू नंबर में कन्वर्ट करना है, रोमन टू नंबर, इसको आपको रोमन टू नंबर में कन्वर्ट करना है। इधर मैं आपको कुछ और लिख रहा हूं, ये तो रोमन टू नंबर हो गए, है ना, रोमन टू नंबर हो गए। यहां मैं आपको लिख देता हूं, यहां मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं नंबर टू रोमन, यहां मैं लिख देता हूं नंबर टू रोमन, नंबर टू रोमन इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको लिख लीजिए। ये लिख देता हूं मैं 859, नंबर सेकंड लिख देते हैं 726 लिख देते हैं, नंबर 3 को लिखे तो 5432 लिख देते हैं, नंबर 4 इसको लिख देते हैं, यहां मान लो आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ है, यहां आपके पास में नंबर लिखा हुआ है 686 लिखा हुआ है, और एक आपके पास में लिखा हुआ है, एक आपके पास में लिखा हुआ है 200320, ये आपके पास में लिखा हुआ है। बस इसको इन तीनों को ही आपको कंटिन्यू, इन 5 और 6 टोटल आपके पास में 11 क्वेश्चंस है, इन 11 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आपके होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है और ये होमवर्क आपको बनाना है। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने रोमन सिस्टम को अच्छे से समझा, उसके कुछ क्वेश्चंस पे किए, रोमन सिस्टम के हमने रूल्स को देखा था। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को कुछ बातें समझ में नहीं आई हो, तो एक बार के लिए इस क्लास को वापिस से देखना, जिससे क्या होगा कि रोमन सिस्टम आपको बहुत ही अच्छे से फिर आपको समझ में आने लगेगी। चलिए ये हमारी क्लास थी रोमन सिस्टम, और बाकी जो हमारा और टॉपिक्स हैं, अभी और टॉपिक्स बच के, उनको हम हमारी अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।